बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक 14 पिन टाइमर के बारे में बात करेंगे। इसकी वायरिंग कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, कैसे ये काम करता है। दोस्तों, इससे पहले हमने एक 8 पिन टाइमर के बारे में बात किया था, जो इस शेप में हमारा आता है और जो उमूमन हम स्टार डेल्टा कॉन्डक्टर के साथ इस्तेमाल करते हैं या किसी और सर्किट में मोटर के टाइमिंग को ऑन या ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं इस तरह की 8 पिन टाइमर के बारे में, तो इसमें हमारे साथ 8 पिन्स होते हैं, जिसमें हमारे साथ 2 रिलीज़ होती है और उसके 2 रिलीज़ के साथ 2 हमारे साथ एनसी टर्मिनल्स और 2 हमारे साथ एनओ टर्मिनल्स यानी नॉर्मली ओपन टर्मिनल्स होते हैं और 2 हमारे साथ सप्लाई होती है। अब अगर इस टाइमर को देखेंगे तो इसमें हमारे साथ 2 रिलीज़ है जो हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो एक रिली हमारे साथ डायरेक्ट ऑपरेट हो जाती है और इसी तरह हमारे साथ जो दूसरी रिली है उसमें हमारे साथ टाइमिंग का पॉइंट है, यानी जब हमारे साथ यहाँ पर टाइम कंप्लीट हो जाता है तभी हमारे साथ वो रिली काम करती है। अब ये टाइमर हमारे साथ जो होते हैं टाइम के हवाले से डिफरेंट्स मिलते हैं, हॉर्स के हिसाब से मिलते हैं, मिनट्स के हिसाब से मिलते हैं, सेकंड्स के हिसाब से मिलते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे साथ 1 मिनट का या 60 सेकंड का एक टाइमर है। अब उसके बाद हमारे साथ इस तरह का एक टाइमर आता है, जैसे कि हमारे साथ ये एक 8 पिन का टाइमर है, इस तरह ये हमारे साथ एक 14 पिन का टाइमर है। अब ये जो टाइमर हमारे साथ पड़ा हुआ है, इसकी जो कॉन्टेक्स है वो रेजिस्टिव लोड के लिए बनी है 250 VSC और ये हमारे साथ 5 एम्पेयर है, यानी इसके अंदर जो रिलीज़ लगी हुई है वो 5 एम्पेयर की रिलीज़ है। अब ये 8 पिन है, इस तरह हमारे साथ ये 14 पिन है। अब इसकी कॉन्टेक्स कितने हैं, ये हमारे साथ 14 पिन वाला एक टाइमर कहलाता है और इसमें हमारे साथ क्या है कि चार जो हमारे साथ जो कॉन्टेक्ट्स है वो हमारे साथ यहाँ पर पाए जाते हैं। अंदर इसमें एक 14 पिन की रीली जैसा ही कमाल है, जैसे हमारे साथ ये 14 पिन की रीली है, तो जब भी हम इसको ऑपरेट करते हैं तो हमारे साथ ये डायरेक्टली सारे कॉन्टेक्ट जो होते हैं एन सी एन ओ हो जाते हैं और एन ओ एन सी हो जाते हैं। इस तरह हमारे साथ इसमें भी उसी तरह का ऑप्शन है। जब हमारे साथ टाइम कंप्लीट हो जाता है तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ टर्मिनल्स है जो अपने टर्मिनल्स के साथ या तो नॉर्मली ओपन हो तो नॉर्मली ओपन हो तो क्लोज बन जाते हैं और अगर वो नॉर्मली क्लोज है तो वो ओपन बन जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे साथ 13 और 14, जैसे हमारे साथ इस रीली में 13 और 14 हमारे साथ सप्लाई के लिए है, एक 14 पिन रीली है। इसी तरह हमारे साथ ये जो टाइमर है उसका भी 13 और 14 जो है वो सप्लाई है और उसके बाद हमारे साथ 9, 10, 11, 12 ये हमारे साथ कॉमन पॉइंट्स है, हमारे साथ ये पॉइंट्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारे साथ 5, 6, 7, 8 जो है वो ओपन सर्किट है, यानी नॉर्मल हालत में अगर इसको सप्लाई हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये ओपन सर्किट रहेंगे। उसके बाद हमारे साथ 1, 2, 3, 4 जो हमारे साथ सामने 9, 10, 11, 12 के साथ क्लोज है, नॉर्मल हालत में ये क्लोज है और जब हमारे साथ टाइम कंप्लीट हो जाता है तब ये ओपन बन जाते हैं और हमारे साथ इन 5, 6, 7 और 8 के साथ क्लोज कनेक्शन बन जाता है। अब ये जो टाइमर है हमारे साथ, इसकी जो टाइम जब कंप्लीट हो जाती है तो सारे पॉइंट्स को एक साथ क्लोज या ओपन करती है। अब ये टाइमर हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के लिए बना हुआ है और इसकी जो सप्लाई वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है। 200 वोल्ट एसी पर ये चलता है। अब इस और इस टाइमर में फ़र्क क्या है, इसकी जो रिली की कॉन्टेक्स है वो 3 एम्पायर के लिए बनी हुई है, यानी आप 3 एम्पायर से ज़्यादा जो है इस पर लोड नहीं डाल सकते हो। यहाँ मेंशन किया गया है कि रेजिस्टिव लोड होना चाहिए, यानी आप कोई भी इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड इससे कंट्रोल नहीं करेंगे। अगर आप इससे कोई इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड कंट्रोल करते हैं तो इसकी रिलीज जो पॉइंट्स है वो ख़राब हो जाएंगे, यानी ये इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पर इस टाइमर को भी अगर देखेंगे तो इसकी कॉन्टेक्ट जो है वो 5 एम्पायर है और उस पर लिखा है रेजिस्टिव लोड, यानी आप इससे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव लोड ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो वायरिंग बहुत ही सिंपल है और इसके लिए जो इस्तेमाल होता है वायरिंग के लिए वो हमारे साथ एक 14 पिन का एक बेस कहलाता है। ये हमारे साथ 14 पिन रीली का एक बेस या सॉकेट कहलाता है। आप इसे 14 पिन रीली के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 14 पिन टाइमर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आपने इसको यहाँ पर लगाना है
और इसके जितने भी वायरिंग्स है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो पॉइंट्स है वो शुरू है एक तरफ से 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह हमारे साथ 14 इसके टर्मिनल्स है। उसके बाद हमारे साथ कुछ और भी टाइमर्स आ सकते हैं, जैसे हमारे साथ इसमें जैसे कि ये जो रीली है हमारे साथ ये 8 पिन की रीली है छोटी वाली, ये हमारे साथ 8 पिन की बड़ी रीली है। इस तरह हमारे साथ ये हमारे साथ 11 पिन की रीली है और ये हमारे साथ 14 पिन की रीली है। तो रिलीज हमारे साथ या टाइमर हमारे साथ डिफरेंट्स हिसाब से आ सकते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से या इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से। जैसे कि हमारे साथ इसमें एक डायरेक्ट रिली अवेलेबल है और इस टाइमर में हमारे साथ कोई भी डायरेक्ट रिली अवेलेबल नहीं है। टाइम कंप्लीट होने के बाद हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ ये जितने भी नॉर्मली क्लोज है उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसकी वायरिंग कनेक्शन थोड़ा मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊँ तो कोई मसला नहीं होगा। मैं इसमें थोड़ा से वायर्स लगा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सप्लाई, तो सप्लाई हमारे साथ ये है 13 और 14। तो 13 और 14 आपने यहाँ पर ढूंढने हैं। यहाँ पर मेरे साथ 13 और 14 ये दो टर्मिनल्स है, तो आपने वायर सिर्फ इन दो टर्मिनल्स में लगा देने हैं और आपका जो है रिली वायर हो गया। यानी इसकी सप्लाई जो टर्मिनल्स है वो हमारे साथ 13 और 14 है। उसके बाद अगर आपने इससे कोई चीज़ कंट्रोल करना है, यानी आपने एक ऐसे सर्किट में हमारे साथ 5 सेकंड का कुछ टाइम रखना है तो आप रख सकते हैं, या 2 सेकंड का रखना है, 3 सेकंड का रखना है, तो ये हमारे साथ 5 सेकंड तक का किसी भी सर्किट में टाइम रख सकता है। अब अगर ये टाइमर आपको मैं बताऊं तो ये भी हमारे साथ एक ऑन डिले टाइमर है, यानी अगर हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो हमारे साथ ये टाइम कंप्लीट करने के बाद ही रिली को ऑपरेट करता है। इंशाल्लाह आगे जाके मैं ऑफ डिले टाइमर को अगर मेरे सामने आ गया, यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं लेकिन मैं कहीं से मंगवा लूँगा तो ऑफ डिले टाइमर पर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। उसकी वर्किंग प्रिंसिपल और कहाँ पर उसका इस्तेमाल होता है उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। आगे जाके हम इसमें कंडक्टर के साथ इस टाइमर्स का इस्तेमाल करेंगे, फॉरवर्ड रिवर्स के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, एटीएस सिस्टम में इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ अभी जनरेटर नहीं है, जनरेटर आ जाए तो हम इस को एटीएस के साथ कई टाइमर्स लगाएंगे। अब टाइमर्स हमारे साथ वोल्टेज के हिसाब से ये डीसी में भी मिलते हैं और एसी में भी हमारे साथ अवेलेबल होते हैं। थोड़ा सा मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ इस टाइमर को, और जब भी हमारे साथ ये टाइम कंप्लीट करेगा तभी हमारे साथ एक अप का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अब इसमें मैं टाइम रखता हूँ 4 या 4.5 सेकेंड, तो मैंने 4 सेकेंड्स का टाइम रख दिया है और मैं अब इसको सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर तो मैंने 13 और 14, ठीक है बिल्कुल हो गया। हमारे साथ ये टाइमर काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका इंडिकेटर ऑन होगा, इंडिकेटर ऑन हो गया है लेकिन लाइट में थोड़ा नहीं दिखाई देगा। हमारे साथ आपका इंडिकेटर भी ऑन हो गया है। थोड़ा सा मैं रोशनी हटाने की कोशिश करता हूँ लेकिन आपको इसलिए यहाँ पर नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर मोबाइल का फ्लैश ऑन है और उस वजह से हमारे साथ ये इंडिकेटर्स शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि मैं इस डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे ये काम करता है। जैसे कि हमारे साथ ये 2 पॉइंट्स है वो क्लोज है आपस में, तो मैं इन 2 पॉइंट्स को आपस में आपके साथ दिखा देता हूँ। मीटर को मैं ऑन करता हूँ और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये दोनों हमारे साथ क्लोज है और बीप का आवाज़ सुनाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर एहतियात करना होगा, इसलिए मैं इस मीटर को इस टाइमर को नीचे रख देता हूँ। और ये 2 पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्लोज सर्किट यहाँ पर आपको मिल रहा है। जैसे मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड करता हूँ, टाइम कंप्लीट करने के बाद ये हमारे साथ हो गया। अब यहाँ पर क्लोज से ओपन बन गया है। तो हमारे साथ एक ऑन डिले टाइमर है। इंशाल्लाह आगे जाके किसी न किसी सर्किट में हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ ही आज की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।